दोस्तों जब बड़ा दुख, बड़ा दर्द, बड़ी पीड़ा होती है तो स्टार्टिंग में आदमी को सदमा लगता है और फिर कुछ देर बाद वो रोना शुरू करता है। तो दोस्तों अमेरिका का सदमा वाला फेज खत्म हो चुका है और अब वो रोना शुरू कर चुका है। दरअसल मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया ईयू के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, जो 27 ट्रिलियन डॉलर का कॉमन मार्केट बना रहा है, वो बनने के बाद अमेरिका से काफी ज्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। अब खुल के अमेरिका बोलने लगा है कि देखिए ये जो ट्रेड डील है ये तो भारत के हित में है, मानो जैसे भारत ने ईयू को ठग दिया हो। और इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि इतने सारे लेबर मोबिलिटी होगी, तो इशारा किया जा रहा है तुम्हारे यहाँ डेमोग्राफी बदलेगी, इंडियन वर्कर्स आएंगे। तो जो राइट विंग पार्टीज हैं ईयू में उनको थोड़ा उकसाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप के माथे इसका भी श्रेय बांध दिया जा रहा है इंडिया ईयू एफटीए का, कि ट्रंप ने जो पॉलिसीज किए उसी वजह से आज ईयू को इस प्रकार का वन साइडेड डील साइन करना पड़ रहा है। अब दोस्तों ट्रंप तो ट्रंप हैं, अब तक उनके तरफ से वैसे कुछ बोल नहीं आ रहे, लेकिन उनके ऑफिशियल्स बहुत कुछ बोल रहे हैं। इंडिया यूएफटीए जब साइन ही होने वाला था उसी दिन स्कॉट बेसेंट ने बोल दिया था ईयू तो अपना इंडिया के साथ ट्रेड डील करके रशिया के साथ वॉर खुद फिनेंस कर रहा है, मानो जैसे ईयू इंडिया के साथ ट्रेड डील ना कर रहा हो, रशिया के साथ कर रहा हो। और इसी तरीके से पूरे भारत को रशिया यूक्रेन वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अब शायद आपने ये न्यूज सुना होगा, आज दोस्तों कुछ नया हो गया। आज अगर आप देखें तो यूएस के जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं उन्होंने ही कह दिया कि देखिए इंडिया के तो मजे होने वाले हैं, और वो सारी बातें यहां पर आपको देखने मिल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंडिया यू ट्रेड डील जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहलाया जा रहा है, 27 ट्रिलियन मार्केट इससे बन रहा है। और क्लियरली ट्रंप इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, ट्रंप के इंटरेस्ट के खिलाफ है इंडिया ईयू ट्रेड डील। ट्रंप जिस प्रकार से अपने अलाइज को आर्म ट्विस्ट करना चाह रहे थे, क्या ईयू, क्या साउथ कोरिया, क्या जापान, उन सब के लिए एक ऑल्टरनेटिव खुलता है इंडिया के साथ। अभी दोस्तों इसी महीने कनाडा के पीएम भी कह रहे हैं वो भी भारत आएंगे, और वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा एलएनजी भारत ले ले, बढ़िया ट्रेड करेंगे। और वो जो पुराने आपस में जो हमारे खटास थे रिश्तों में, वो सब जो बीत गई सो बात गई, उन सबको हम टाइट करने के लिए बैठे हैं। तो वो सारी बातें भी हो रही है। तो क्लियरली अमेरिकन अलाइज छिटकना शुरू कर रहे हैं और भारत वो कॉन्ड्यूट उनको दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप अमेरिका के इकोनॉमिक पॉलिसी सर्कल्स की बात करें तो उसमें भी ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बड़ा क्लियर क्लियर कहा जा रहा है कि ट्रंप आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 90 दिन में 90 डील साइन कर लेंगे। क्या हुआ? केवल 2 ट्रेड डील साइन किया है, और वो कह रहे हैं देखो उससे 100% ज्यादा भारत ने डिलीवर कर दिया बिना एक भी शब्द बोले। और इस तरीके से ट्रंप को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है इसके बारे में भी जरा हम जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए बेहद माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ आगे आपके लिए कंटिन्यूटी ईश्वर ने चाहा तो ऐसे ही हमेशा बनी रहेगी जैसा पहले हमेशा से रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर आपको याद देना चाहूंगा अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए। मार्केट में आप जाएंगे 15 से 20 हजार खर्च करते हैं, लेकिन आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में ये टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। जी हाँ, आपको इन टोटल 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर मिलेगा जो आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी देता है, जिसमें 11 जीएस 11 सीसैट है। रियल एग्जाम सिमुलेशन होने वाला है, जल्दी आपको मैं पूर्ण रूप से क्या मिलने वाला है उसकी आपको दिखाने भी वाला हूं, और वो भी आपको दिख जाएगा। दोस्तों क्या शेड्यूल होने वाला है आपको मैं दिखा दूंगा। लेटेस्ट यूपीएससी अलाइन टेस्ट सीरीज है, बेहद अफोर्डेबल प्राइस 1999 पे है, ऑन यूजिंग द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो। शेड्यूल एक बार हम जरा देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं यूएस रिएक्शन क्या आ रहा है इंडिया ईयू ट्रेड डील पर। इंडिया यूएफटी अगर आप देखें, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, दोनों ही साइड से उसको अमेरिका से क्रिटिसिज्म, एक तरीके से एक्सेप्टेंस, हाँ भाई अब हो गया अब क्या करें, और तीसरी तरफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न, तीनों ही देखने मिल रहा है अमेरिका की ओर से। अमेरिका के की ऑफिशियल्स ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जल भुन के राख हो रहे हैं, तो वहीं ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर वो कुछ यूरोप के मन में संशय डालने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो इंडियंस आने वाले हैं तुम्हारे देश में, है ना, बहुत सारा लेबर मोबिलिटी होने वाला है। राइट विंग पार्टीज को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो यूरोप को कैसे भारत ने ठग दिया हो, बेहतर डील ले लिया, तुम्हें खराब डील मिला, और ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं। यूएस दोस्तों इस अग्रीमेंट को क्लियरली देख रहा है कि अमेरिका फर्स्ट के वजह से जो टैरिफ्स उसने दुनिया पर लगाया, उस वजह से ईयू को इस प्रकार का डील भारत से साइन करना पड़ा है। हालांकि दोस्तों बता देता हूं, इंडिया ईयू ट्रेड डील इज अ विन विन ट्रेड डील। दोनों ही पार्टीज बहुत ज्यादा खुश हैं और दोनों संतुष्ट हैं।
अमेरिका को ये सीखने वाली चीज है कि ट्रेड डील विन विन होता है तो ही सस्टेनेबल होता है, तो ही लास्ट करता है। ये वन अपमैनशिप वाला जिसमें आप सामने वाले की बाहों को मरोड़ेंगे तो वैसे डील साइन नहीं होता। आप देख सकते हैं इस एफटीए से $27 ट्रिलियन का कंबाइंड मार्केट बन रहा है। मत भूलिए भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ये मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में, जिसमें इंक्रीज्ड गुड्स की ट्रेड, सर्विसेज की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स की मोबिलिटी होने वाली है। इतना ही नहीं, इंडियन वर्कर्स हैं वो यूरोप जा सकेंगे, जिस वजह से अगर आप देखें तो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में भी बेहतर अलाइनमेंट हो पाएगा और साथ ही साथ टैरिफ कम होगा, मार्केट एक्सेस बेहतर मिलेगा। ईयू के लिए जो गुड्स हैं उनको इंडिया का मार्केट मिलता है और कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है ईयू को, जैसा उर्सुला वॉन डर लायन ने कहा था। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यूएस से जो क्रिटिसिज्म आया पहला, वो प्योर जेलसी हमको देखने मिली। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जिनको आपने तस्वीर में देखा, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि देखो ईयू तो अपना वॉर खुद फाइनेंस कर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, वो इंडिया जो रशियन ऑयल को लाता है, रिफाइन करता है, दुनिया में बेचता है, और वो यूरोप इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहा है। अरे वो अमेरिका क्या कर रहा है, वो भी तो इसी रशिया से यूरेनियम लेता है। वो चाइना क्या कर रहा है, वो यूरोप खुद क्या कर रहा है, वो भी इसी रशिया से एलएनजी लेता है और बहुत सारे अन्य ऑयल प्रोडक्ट्स भी लेता है। तो यहां पे वो कहता है कि देखो अमेरिका ने तो यूरोप के लिए इतना किया, 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर एडिशनल लगाया रशियन ऑयल के लिए, इन टोटल 50% टैरिफ लगा दिया गया भारत के ऊपर ताकि हम यूक्रेन वॉर को रोक सकें। यूएस ने कितना सैक्रिफाइस किया इस वॉर को रोकने के लिए, वही यूरोप देखो क्या कर रहा है, वो इस इंडिया के साथ एफटीए कर रहा है। दोस्तों इस एक स्टेटमेंट से स्कॉट बेसेंट ने इंडिया ईयू के एफटीए को इस प्रकार से पेंट किया मानो जैसे यूरोप ने भारत नहीं रशिया के साथ एफटीए कर लिया हो। इंडिया के साथ एफटीए होगा तो इंडिया रशियन वॉर इकोनॉमी को मजबूत करेगा। इस प्रकार से दोस्तों जो बातें की जा रही हैं वो यूएस पॉलिसी सर्कल्स में यही कही जा रही है कि ये यूएस जेलसी है विच इज नाउ आउट इन ओपन, सबके सामने आके खड़ा है। ये जेलसी सबको अब दिख रहा है, छुपाए नहीं छुप रहा। वही दोस्तों यूएस इस डील को सैबोटेज करने का भी प्रयास कर रहा है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने कहा ये वो डील है जिसमें इंडिया आउट ऑन टॉप है, लो कॉस्ट लेबर मूव करेगा यूरोप, एडिशनल इमिग्रेशन राइट्स मिल जाएंगे इंडिया को, वर्कर मोबिलिटी यूरोप में होने वाली है। ये सब बोल के वो इशारा कर रहे हैं यूरोप के राइट विंग पार्टीज को कि देखो तुम्हारे यहां इंडियन वर्कर्स आने वाले हैं, क्या होगा सोचो तुम्हारी डेमोग्राफी का। तो वो इशारा यहां पे इशारा किया जा रहा है। फिर कहते हैं इंडिया के तो मजे होने वाले हैं और ईयू को क्रिटिसाइज किया, कहा तुम ग्लोबलाइजेशन को इस तरफ से मूव कर रहे हो जब यूएस अपने डोमेस्टिक फिक्सेस करना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रहा है, टैरिफ लगा रहा है, उस वक्त ईयू हमारा साथ छोड़ रहा है। फिर ग्रियर ने कहा यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, यूएस टैरिफ जो है, जो कि अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट में यूरोप की एंट्री को रोक रहे हैं, उस वजह से यूरोप जैसे जो ट्रेड यूनियंस हैं जो कि अमेरिकन मार्केट के लिए ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट हैं, उनको अपने प्रोडक्शन के लिए नया आउटलेट चाहिए। भारत जैसा उनको वो जो सामान अमेरिका जा रहा था वो डाइवर्ट करके भारत अब भेजना पड़ेगा। तो ट्रंप के वजह से ये ट्रेड डील हुआ है। दोस्तों यूएस थिंक टैंक की अगर आप माने तो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील है ये व्हाइट हाउस के वो कहीं ना कहीं एक कोनी के समान है और कहीं ना कहीं जो ट्रंप की टैरिफ ड्रिवन स्ट्रेटेजी है जिसमें वो जिसको चाहे उसको टैरिफ के बदौलत बाहें मरोड़ते हैं, उन सबको एक नया तरीका दिया है अमेरिका से कहीं ना कहीं बच पाने का, और वो पोल भारत बन रहा है और इसको अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला। दोस्तों यहाँ पे यूएस अनकंफर्टेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो यूएस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही एफटीए को अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए एक चैलेंज के रूप में देखते हैं। इंडिया यू ट्रेड डील दोस्तों वो देखते हैं कि जो यूएस पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ एक नया काउंटर है जिसमें अमेरिका अब साइड लाइंस पे है, वो टेबल में ही नहीं है, वो कोने में कहीं दुनिया से आइसोलेटेड पड़ा हुआ है। वहीं उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपस में इस प्रकार के नए अलायंसेस बना रहे हैं। जब दुनिया में नई अलायंसेस बन रही है तब अमेरिका साइड लाइंस में है, ये पहली बार हो रहा है और इस वजह से वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जो ट्रंप की टैरिफ्स हैं जिसके द्वारा वो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है और यूएस से सामान को एक्सपोर्ट करके दुनिया भर में भिजवाना चाहता है, वो सभी मार्केट्स आपस में ही एक दूसरे के साथ नया अलायंस बना रहे हैं। तो अमेरिकन सामान कौन लेगा? दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो जो नया मार्केट 27 ट्रिलियन का बना है उससे ट्रंप बड़ा नाराज है, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि इनमें से एक देश भारत है जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेहद कम होगा तो अमेरिका में बनने वाला सामान कहां से कॉम्पीट करेगा?
टेक्नोलॉजी यूएस से आ जाएगी, यूरोप से आ जाएगी, लेबर मोबिलिटी है, उनकी कंपनीज यहाँ पे निवेश करेंगी, यहाँ के वर्कर्स यहाँ पर काम करेंगे, कुछ काम सीखने वहां जाएंगे, वापस टू एंड फ्रो वर्कर्स का मूवमेंट होता रहेगा, जिस वजह से निवेश भी ईयू और इंडिया के बीच में होगा। अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका सामान बनाएगा तो कहां बेचेगा? 27 ट्रिलियन का मार्केट हाथ से निकल गया। क्या अमेरिका सामान चाइना में बेचेगा? क्या अमेरिका की यह हैसियत है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग से वो कॉम्पीट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अमेरिका के हाथ से ये 27 ट्रिलियन का मार्केट निकलना यानी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट निकलना हो गया है, जिस वजह से अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं कि इंडिया वो प्लेयर हो गया है जो कि दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है, जहां पे अमेरिकन टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, अमेरिका टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, साउथ कोरिया से लेके जापान से लेके यूरोपियन यूनियन जिसको चाहे उसको जैसे चाहे वैसे टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। वहां पे वो 50% टैरिफ वाला देश भारत उनके लिए इस अंधकार में एक उम्मीद की किरण बन के है, जो कि उनको नया तरीका दिखा रहा है अमेरिका के बुलिंग एटीट्यूड से कैसे लड़ना है। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हो रही है, जिस वजह से यूएस अनकंफर्टेबल हो रहा है। ट्रंप दोस्तों उनको पर्सनली भी कॉर्नर किया जा रहा है। जी हां, अगर आप देखें तो अमेरिकन थिंक टैंक्स ट्रंप के जो कथनी और करनी में अंतर है उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं देखो ट्रंप भारत से सीखो। जी हां, यहां पे आप जिनको देख रहे हैं दोस्तों ये हेनरीटा ट्रियेज हैं, वेदा पार्टनर्स मैनेजिंग पार्टनर हैं उसकी और डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी हैं। वो कह रही हैं ट्रंप ने क्या कहा था आने के साथ, 90 दिन में 90 डील करेंगे। क्या किया यूएस ने? 10 महीने बीत गए, 90 दिन का टाइमलाइन था, 10 महीने हो गए, केवल 2 ट्रेड डील किया है, एक कंबोडिया से, दूसरा मलेशिया से। बाकी ट्रेड डील्स क्या है? या तो कैंसिल हो गए या फाइनलाइज नहीं हुए। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया के ऊपर फिर टैरिफ लगा दिया, यूरोप के ऊपर फिर टैरिफ लगाने की बात कर दी, जापान में सरकार गिर गई। तो ट्रंप ने पाया क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और अपने अलाइज को खुद से दूर करने के सिवा क्या मिला? वही देखिए भारत को 100% मोर डील्स देन डोनाल्ड ट्रंप इस साल में भारत ने करके दिखाया, इनका कहना है। एक्चुअल नंबर्स आपको बताऊं तो 2025 में अगर आप देखें तो हमने यूके, ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसमें आइसलैंड, लाइसेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, उन सब के साथ ट्रेड डील किया है और यूरोपियन यूनियन 2026 में कर दिखाया है। तो हमारा नंबर्स और ज्यादा अधिक है। तो ये भारत ने कर दिया साइलेंटली। ट्रंप का जो टैरिफ का अप्रोच है उससे अमेरिकन नागरिक भी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके यहां इन्फ्लेशन आने लगा है। ट्रंप जो ये टोपी पहना रहे हैं दुनिया को कि अगर हम इंडिया पे टैरिफ लगाते तो इंडिया पैसा देता है उस टैरिफ को भरने का। लोग अब देख रहे हैं चीजें महंगी हो रही हैं, पैसे हमें देने हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा जिस वजह से चीजें महंगी होंगी, तो अब उनको इंपैक्ट दिख रहा है। इन्हीं का कहना है कि 50% अमेरिकन नागरिक का कहना है कि हमको चाहते हैं हम कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ्स को हटा दे। ये अमेरिकन नागरिक 50% चाह रहे हैं और ये बात यूएस लॉ मेकर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। तो वो अच्छे से समझ रहे हैं कि यदि ट्रंप का ये जो चल रहा है ये चलता रहा तो जितने भी रिपब्लिकन्स हैं सब के सब अपने सीट से हाथ धोने वाले हैं। तो ट्रंप के ऊपर भी दबाव है और उसमें भारत का भी एग्जाम्पल उसे दिया जा रहा है। तो क्लियरली भारत से देखिए नाराजगी तो बढ़ रही है। ट्रंप के जो अलाइज हैं वो एक एक करके छिटकना शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी यूरोप आप देख सकते हैं इंडिया को एक काउंटर की तरह देख रहा है। कनाडा के मार्क कार्नी आने वाले हैं, फ्रांस भारत के साथ है, तो ब्रिक्स के साथ भी रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रहा है। तो ट्रंप के पास बचा कौन? यूक्रेन। कर लीजिए यूक्रेन के सहारे जो करना है आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो आपको होती हुई दिख रही है। चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है ट्रंप जल्दी कुछ बोलेंगे इस पर। क्या बोलेंगे जरूर उस पर नजर बनी रहेगी। वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों। बाकी आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, आपको केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जिसकी कीमत 25 से 30 हजार तक हो जाती है, हम आपको केवल 1999 में आपको जो दे रहे हैं दोस्तों अतुलनीय है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, रियल एग्जाम सिमुलेशन आपको मिलता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। मैं आपको दिखाने भी वाला हूं क्या एग्जैक्टली आपको देंगे। इन टोटल 30 टेस्ट है दोस्तों। इस प्रकार का शेड्यूल है जैसा आप देख सकते हैं 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये सेक्शनल टेस्ट है दोस्तों, ये ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज हमने रखा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट है जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। आपके घर पे ओएमआर हम डिलीवर कराएंगे, जिसके द्वारा आप इसको कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 17 मई तक चलेगा। हर हफ्ते आपको टेस्ट देना है, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी। इस प्रकार का हमने शेड्यूल बनाया है ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम के पहले अपनी तैयारी पूरी करें और इन हैंड जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ऑन हैंड एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है इस टेस्ट के माध्यम से, वो भी आपको मिले। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। केवल 1999 में आपके लिए उपलब्ध है ऑन यूजिंग द कोड KC10। पिन कमेंट में इसका लिंक मिल रहा है, जाइए जाके इसका फायदा अवश्य उठा लीजिए।